भाभी ग्रीन टी बना दो। अभी बनाती हूँ। लो, अरे सुबह सुबह ससुराल वाले बहू के घंटी से उठते हैं और यहाँ तो पता नहीं माँ भाई से कौन सा जन्म का बदला ली है। अरे हीरे के हाथ में कोयला का खदान थमा दी। अरे कितनों ये व्हाइट पेपर में नाक रगड़ के भी मर जाओगी ना, फिर भी कलेक्टर नहीं बनोगी। कलेक्टर हम जैसे लोग बनते, देश के नंबर 1 कोचिंग में पढ़ने वाले, बड़े एक कलेक्टर बनने वाली। वैसे पढ़ो पढ़ो, क्या पता भगवान आपका साथ दे दे। काली बहू, रंग तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान है और सपना तुम्हारा हक। बहू ये लो, दूध पी लो। ये सब पे तुम ध्यान मत दो बेटा। पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं और नहीं पढ़ने वाले कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, चाहे देश के नंबर 1 कोचिंग में वो पढ़े या दुनिया के नंबर 1 कोचिंग में। क्योंकि कलेक्टर कोई कोचिंग नहीं बनाता, कलेक्टर बच्चे की जज्बा बनाता है। वो तुझ में है। एक माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। नहीं मम्मी जी, अब से मैं आगे की कोई पढ़ाई नहीं करना चाहती हूँ। ठीक कहती है ननद जी, आज तक तो सिर्फ गांव की कोचिंग में ही पढ़ी हूँ और एग्जाम में एक से बढ़कर एक छात्र होंगे। ये मेरी भूल थी कि मैं इतना बड़ा सपना देखी। गांव में भी मेरे कलर को लेकर मजाक उड़ाती थी कई लड़कियां। समाज हमें सिर्फ घिन के नजर से देखे हैं आज तक। बहु, इंसान के गुण देखना चाहिए, शक्ल का क्या है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। कान्हा भी तो सांवले थे, लेकिन उनका गुण देखो। पर मम्मी जी, समाज हम काले लोगों को जीने कहाँ देता है? सदियों से काले गोरे में भेदभाव भी तो करते आए हैं। जब कलेक्टर बन जाओगे ना बेटा, तो वही लोग तुमको सबसे पहले सैल्यूट मारने आएंगे जो तुमको काली बोला करते थे, और सब भूल जाएंगे काला गोरा और तुमको सिर्फ कलेक्टर साहिबा बोलेंगे। उस दिन तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ अलग थी, जो मेरे में था वो किसी और में नहीं। और भगवान परीक्षा सबसे अच्छे भक्तों से ही लेते हैं बेटा। मम्मी जी, समाज कॉन्फिडेंस का धजिया उड़ा देता है, वो कहाँ से लाऊं मम्मी जी? बेटा, जिनको उड़ान भरना रहता है ना, वो समाज को सुनना तो दूर देखते भी नहीं है, वो सिर्फ अपने उड़ान भरने की तैयारी करते हैं बेटा। और मैं चाहती हूँ कि तू उड़, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तू अपनी काबिलियत साबित कर बेटा। लो, दूध पी लो। मुझे विश्वास है कलेक्टर बन गई होगी तू। आया बेटा रिजल्ट? क्या हो गया, बन गए ना कलेक्टर? अरे मैं कह रही थी ना, इतना परेशान मत हो, तू बन जाएगी कलेक्टर। बोलना। मैं फेल हो गई माँ। इस घर और परिवार के जंजाल में फंसकर मैं पढ़ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, अगले साल निकल जाएगा, तू हिम्मत मत हार बेटा। मैं कहती थी ना कि मुझे पहले एग्जाम क्लियर करने दो, फिर इस शादी विवाह के जंजाल में मुझे फंसाना माँ। लेकिन मैं क्या करती माँ, पापा के आगे मेरी एक न चली और इन लोगों के आगे मैं पढ़ ही नहीं पाई।